है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो किस तरह से नौकरी के बदले में इन्होंने युवा और युवतियों से संपत्ति का सृजन किया कि कोई भी मंत्रालय जो होता है वो काम करने के लिए होता है और उससे करोड़ों करोड़ों जनता उससे जुड़ी हुई होती है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया। मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया, लेकिन तेजस्वी यादव काफ़ी हमलावर दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि विपक्ष इस बार कमज़ोर नहीं है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी। अंजुम जी, इस बार विपक्ष काफ़ी मजबूत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या कहेंगे आप? सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग से क्या तात्पर्य है उनका? वो उन्होंने जो करप्शन किया है, चार्जशीट अभी सबमिट हुआ है ना, तो ये अपेक्षा लगा के बैठे हैं कि सीबीआई या ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। देखिए, ये वो लोग हैं, गिदड़ भभकी देने वाले लोग हैं, करप्शन में लिप्त रहे हैं, आकंठ तक डूबे हुए हैं। जितनी की उम्र नहीं उससे ज़्यादा कंपनियां, अरबों की संपत्ति का सृजन, नतमस्तक हो रहे, कभी सीबीआई के यहाँ कभी ईडी के कोर्ट में हाजिरी दे रहे हैं। तो ये इस बात को दिमाग में वो भी बैठा लें कि बिहार में नीतीश कुमार जी का शासन है, देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शासन है। जितनी भी संस्थाएं हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ रही या जो भी इंस्टीट्यूशन रहे, वो फ्री होकर के अपना काम करेंगे। इस तरह की गिदड़ भभकियों में कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि सुशासन है यहाँ पर। और जिसने जैसा किया है उनके खिलाफ चार्जशीट सबमिट कैसे हुआ है, साक्ष्य मिले हैं, तो कार्रवाई तो अपनी होगी ही। इसलिए इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है कि ईंट से ईंट बजा देंगे। ये सब धमकी किसी और को दें। इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ फ्री होकर के अपना काम करेंगी और कर रही हैं। अगर बात की जाए तो बिहार से 8 मंत्रियों ने शपथ लिया है, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि कोई भी ऐसे मंत्री जो हैं उनको बड़ा पद नहीं मिला है। सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि सिर्फ झुनझुना पकड़ा दिया गया है। आप लोग को पूछना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष से कि बड़ा विभाग या अच्छा विभाग किसे कहते हैं। ये रेल मंत्रालय को जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को ये मंत्रालय मिला था, तो किस तरह से नौकरी के बदले में इन्होंने युवा और युवतियों से संपत्ति का सृजन किया। अपने माइनर जो बच्चे थे उनके नाम से अरबों की संपत्ति का सृजन किया। अगर इनका तो यही रहा ही है ना कि कौन सा विभाग जहां से ये अपने नाम से संपत्ति का सृजन कर सके। देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि जनता ने जनादेश दिया है काम करने के लिए, और कहीं से भी रह करके काम किया जा सकता है। और ये बिहार का फॉर्चुनेट है कि जो भी 8 विभाग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, काम करने का मौका दिया है उस विभाग के माध्यम से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है काम करने के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये मास एट लार्ज को ये विभाग कवर करता है। तमाम विभाग को आप देख लीजिए, कृषि है, हस्बेंड्री एंड फिशरी है, पंचायती राज विभाग है, फिर आपका फूड एंड सप्लाई, ये सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि कहीं से भी इसमें तो काम करने के इतने स्कोप है। और सच पूछिए, जनता को इस दिशा में, इस फील्ड में काम होने चाहिए। तो काम करने के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हो जाते हैं। और रही बात उनकी, तो ये ज़रूर कहूँगी कि उनकी जो अपेक्षाएं हैं कि मलाईदार और करप्शन जहाँ से वो बना सके, तो ये उन्हीं को मुबारक हो। और मुबारक क्या, उन्होंने करके ये दिखाया है, जिसके चलते इन्हें जेल जाना पड़ा है। जिस हस्बेंड्री और एंड फिशरी को मिला है हमारे आदरणीय ललन बाबू को, कभी ये भी होते थे चारा घोटाला में ये सजा याफ्ता हो गए हैं। तो इनका तो ध्यान उसी दिशा में रहेगा ना कि कहाँ से संपत्ति का हम सृजन कर सकते हैं। लगता है कि नहीं, ये मंत्रालय फिट नहीं है, तो उसको कह रही है झुनझुना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कोई भी मंत्रालय जो होता है वो काम करने के लिए होता है, और उससे करोड़ों करोड़ों जनता उससे जुड़ी हुई होती है। पटना में एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया था। पोस्टरों में लिखा गया था टाइगर जिंदा है। नीतीश कुमार जी का तस्वीर था। 5 तारीख का बयान अगर देखिएगा सम्राट चौधरी का, तो उन्होंने कहा कि 2025 का चुनाव हम लोग लड़ेंगे तो नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन वहीं 10 जून को बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बयान आता है। उनका कहना रहता है कि न बिहार में कोई किंग है, न कोई किंग मेकर है। क्या सीधे नीतीश जी पर हमलावर?
देखिए, इन सारे वक्तव्यों का बहुत कुछ मुझे नहीं लगता है कि उस पे टिप्पणी होनी चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण ये विषय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में और उन्होंने जो काम किया है बिहार में, उसको अपना 2/3 का बहुमत दिया है, जनादेश दिया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक सशक्त नेतृत्व देश को देने के लिए। यही बातें सत्य है। इसके अलावा जो भी बातें होती है लोग अपना बयान दे रहे हैं। बिहार का किंग कौन है? बिहार का किंग नो डाउट, किंग कौन है ये तय कौन करता है मुझे ये बताइए। डेमोक्रेसी में जनता तय करती है। चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार जी। जनता ने तय कर दिया किया है कि तो फिर विजय कौन। सिन्हा का यह बयान को किस रूप में आप देख रहे हैं? डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में जनता के जो बातें होती है, जो मैंडेट देता है वो महत्वपूर्ण होता है या बयान जनता महत्वपूर्ण जो होता है? मैंडेट देती है बिल्कुल वो वो महत्वपूर्ण, लेकिन वो महत्वपूर्ण। उप मुख्यमंत्री नहीं, पद ठीक है। है, हर आपको आदमी के हर लोगों के अपने ओपिनियन होते हैं, अपने विचार होते हैं, वो विचारों को व्यक्त किए हैं। लेकिन अगर आप कहिएगा कि बिहार में किसका लीडरशिप, कौन किंग तो शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम डेमोक्रेटिक स्टेट में हैं, कोई मोनार्की यहाँ नहीं है। लेकिन आपने ये शब्द इस्तेमाल किया किंग, तो अगर ये बात कहिएगा तो निश्चित रूप से कोई किंतु परंतु नहीं। बिहार की जनता ने 2005 से टिल टुडे और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी नीतीश कुमार जी को ही किंग माना है। ये थी हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2005 से अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही जनता ने मैंडेट दिया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि बिहार के किंग कौन है। लेकिन किसी का बयान को उतनी गंभीरता से नहीं देखनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।